वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपात्री प्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैपदानां नियन्त्री त्वमेकं त्वमेकं परं रक्षणं रक्षणानाम्। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। जरा पानी मंगवा दे। समादरणीय आर्य जगत के विद्वान आचार्य संतोष वेदालंकार जी, सभा के प्रधान, अन्य अधिकारीगण, मुनि आनंद मनीषी जी, सभी युद्धजनों और देवियों, अभी धर्म की चर्चा ही चल रही थी, भजन भी हो रहे थे ईश्वर विषयक। संसार के अधिकांश लोग अपने को धार्मिक बताते हैं। थोड़े से लोग हैं जो नास्तिक हैं या कम्युनिस्ट हैं, शेष सभी धर्म को मानते हैं, कहते हैं हम धार्मिक हैं, और सबके अलग अलग मान्यताएं हैं। भारत का संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, अर्थात हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, किसी की तरफ झुकेंगे नहीं। ये धर्म भी ठीक है, वो धर्म भी ठीक है, सभी धर्म ठीक हैं। भारत में जितने भी धर्म हैं सब ठीक हैं। इससे ये आभास होता है कि धर्म एक नहीं अनेक है। हम यहाँ विचार यही करेंगे कि धर्म एक है या अनेक है, और क्या सभी धर्मावलंबी एक ही मार्ग पर जाते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं तो एक ईश्वर है, चाहे किसी नाम से, चाहे गॉड नाम से हो, चाहे खुदा नाम से हो, अल्लाह नाम से हो, चाहे राम कोई कहे, कृष्ण कहे, अगर धर्म ईश्वर एक है तो उसका नियम भी एक होगा, तो उसको प्राप्त करने की विधि भी एक होगी। तो विचारणीय बात यह है कि क्या जो सत्य है वो अनेक होता है या सत्य एक होता है। 2 और 3 का योग 5 होता है, ये सत्य है। 2 और 3 का योग 4 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 12 होता है, ये सब गलत है। सत्य तो एक ही होगा। इस समय दिन है और दूसरा एक व्यक्ति कहता है कि नहीं इस समय रात है, कोई कहता है इस समय शाम है। एक व्यक्ति कहता है कि ये लखनऊ नगर है, दूसरे लोग कहते हैं नहीं ये कानपुर है, कोई दिल्ली कहता है, कोई मुंबई कहता है। तो जो एक बात को सब लोग कहें वो सत्य है, जो अलग अलग विभिन्न बातें कहें वो कभी सत्य नहीं हो सकती। फंडामेंटल बात, इतनी बात तो सबके समझ में आ गई। अब हम विचार करें इसको धर्म के ऊपर। एक धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। किसी भी पशु को, किसी भी व्यक्ति को काटना मारना नहीं है। जो काटा मारा जाएगा वो धर्म नहीं होगा, अधर्म हो जाएगा। जो व्यक्ति हिंसा करता है वो अधर्मी है, धर्म को नहीं मानता है, धर्म विरोधी है। और एक ऐसा भी है जो अपने को धार्मिक कहता है, वो कहता है काटना, पशुओं का वध करना ये धर्म है। कोई तो त्यौहार मनाते हैं इसी पर, जी आज बकरीद है, आज हम बकरे को, भैंसे को, ऊँट को, गाय को, भैंस को काटेंगे। ये हमारा काटना जो है ये धर्म का अंग है। नहीं काटेंगे तो अधार्मिक हो जाएंगे।
हिंदुओं में जो काली को मानने वाले हैं, देवी को मानने वाले हैं, भैरव को मानने वाले हैं, वो कहते हैं काटना, काट के उनको चढ़ा देना ये धर्म है। किसको चढ़ा देना? उसको चढ़ा देना जिसने तुमको बनाया है। मनुष्य भी ईश्वर की संतान है, पशु भी ईश्वर की संतान है, पक्षी भी ईश्वर की संतान है, सब संतान है। एक घर में 4 बेटे हैं किसी व्यक्ति के, चारों भाई हैं, चारों माता पिता की संतान है। एक बेटा दूसरे बेटे की गर्दन काटे या उसे सताए तो क्या उसका पिता प्रसन्न होगा? तो जब ईश्वर की सारी संतानें हैं तो उनको कष्ट देना, उनको मारना, उनको काटना धर्म कैसे हो सकता है? पर धर्म है और बड़ी मान्यता है उसकी। कहते हैं जी हिंदुओं में क्यों नहीं एकता हो पाती है? आजकल विषय चल रहा है बहुत हिंदू एकता का कि मुसलमानों की स्थिति जो देश के भीतर बढ़ती जा रही है, तो उनके एकता के सामने हिंदुओं में एकता नहीं है, तो एकता लाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। बराबर चल रहा है सनातन सनातन, हम सनातन है, तुम सनातन हो, एकता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। यार समाजी लोग बीच में डाल देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। एकता सब एक, सब ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो जब सब एकता ठीक है तो फिर ये तय करो कि हिंसा करना धर्म है या अधर्म है। ईश्वर के नाम पर किसी मूर्ति पर चढ़ाना धर्म है या अधर्म है। मैं उज्जैन गया था, वहाँ से घूमने के लिए निकला पूरा इलाके में। एक जगह भैरव का मंदिर हमें दिखाया गया, छोटी सी मूर्ति भैरव की थी, उस पर लोग शराब चढ़ा रहे थे। कहते भैरव जी जो है उन पर शराब चढ़ाई जाती है। तो बोतल लेकर लोग जाते थे, थोड़ा उसको पुजारी उसमें डालता था कटोरी में, कटोरी उनके मुंह में लगाता था और बाकी उसको मिल जाती थी, प्रसाद में बांटता था। उसी के ठीक बाहर एक ऊंचे स्थान पर लकड़ी का बनाया हुआ बेस और उस पर एक व्यक्ति लेकर गड़ासा बैठा हुआ था। उस समय कोई जानवर वहाँ नहीं था, पर मैंने उससे पता लगाया कि ये क्या है, कि यहाँ बलि दी जाती है भैरव जी के लिए। मैंने उससे पूछ लिया कि भाई क्या होता है, आप क्या करते हैं? कि लोग लाते हैं, क्या लाते हैं? बकरा लाते हैं बलि के लिए और हम उनको काटते हैं। हम का फिर कटे हुए को क्या करते हैं? का कटे हुए को वो ले जाता है पूरा शरीर और मूड़ी, मेरे पास वो मूड़ी शब्द कहा उसने सर के लिए, कहा मूड़ी हमारे पास रह जाती है। तो मैंने कहा दिन भर में कई मूड़ियाँ इकट्ठा हो जाती होंगी, इनका करते क्या हो? तो मेरी ओर देख करके थोड़ा सा ऐसा उसको लगा कि हम बेवकूफ़ है, इसको पता ही नहीं है। कहने लगा कि खाते हैं और क्या करते हैं। मतलब बकरी को काटा, कटवाने वाला ले गया घर पे खाया, जिसने काटा हिंसा की उसने भी उसको खा लिया। एक पूर्णागिरी है यहाँ पर, आप लोग बहुत से शायद गए भी हों, कोई आदमी यहाँ से। पूर्णागिरी पड़ता है इधर पीलीभीत से होकर के आगे। मैं जब वहाँ पर अधिकारी था रेलवे के भीतर, तो मेरे एरिया में सब आता था, पीलीभीत, मैरानी और काड़ोदाम सब आता था। इंस्पेक्शन में जाता था मैं, तो मेरे इंस्पेक्टर लोगों ने मुझसे कहा कि साहब पूर्णागिरी एक बार देख लीजिए आप। मैंने कहा मैं नहीं जाता देख फिर भी, कि नहीं चलिए देखिए, दर्शनीय स्थान है, ऊंचा है, बहुत अच्छा है, चलते हैं। व्यवस्था हो गई जाने की। गए ऊपर जाकर देखा ये बकरे की पूजा की जा रही थी, उसके टीका उनका पंडित लगा रहे थे और उसी के बगल में एक बगल में थोड़ा शेल्टर करके चिक लगा करके उसके पीछे उसको ले जाते थे। मैंने पूछ लिया कि यहाँ क्या होता है? कहीं यहाँ बलि चढ़ाई जाती है। हमें देखना पसंद नहीं था, हम चले आए नीचे। वहाँ से उतर करके जब आए तो एक स्थान पर बीच में ही कहीं पर चाय की दुकान थी, कुछ मिलता था, हम लोग बैठ गए, थोड़ा चाय पिया जाएगा। तब तो देखा कि उसी को जिसने वो जो बकरे से पूजा की जा रही थी, गर्दन कटा हुआ वो बकरा और पैर को बांध करके रस्सी से और लाठी में लगा करके एक आगे एक पीछे उसको लिए चले आ रहे हैं लोग। लोगों ने कहा ये बलि जो चढ़ा करके आए हैं वही बकरा वापस ला रहे हैं। अजीब सा लगा, पर वो मेरे ही सामने सड़क के उस पार मैदान था, झाड़ झंकार सा था वहाँ पर, और वहाँ पर उसको ला करके उन लोगों ने रख करके और जलाना, नीचे से आग जला दी। हमने कहा ये क्या हो रहा है? कहने कि इसको भून रहे हैं, भून कर खा जाएंगे। एक आदमी थाली मांगने आया, उसके यहाँ को पेट मांगने आया, कहा बड़ी भूख लगी है, करेंगे। अर्थात बकरी को जाके कटवाओ, कटवा के आकर के उसको भून के खा जाओ, ये धर्म है।
तो धर्म अगर सत्य है तो सत्य तो एक होता है, मैंने बताया आपको 2, 3, 5 ही होते हैं, और जो सत्य नहीं है वो धर्म नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जो सत्य है वो धर्म है, और परमात्मा सत्य ही कहता है, असत्य नहीं कहता है। परमात्मा किससे डरेगा, क्यों असत्य बोलेगा? तो आर्य समाज के नियमों में महर्षि ने इतना स्पष्ट करके रख दिया कि अब कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला ही नियम क्या है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। सारी सत्य विद्याएँ परमात्मा की बताई हुई हैं, सारे पदार्थ परमात्मा बनाए हुए हैं। अभी शास्त्री जी गा रहे थे कि चंद्रा बनाया, सूरज दोनों आपने बनाया। पुटान जी कह रहे थे हमने पहाड़ों पे देखा, आपने वो देखा होगा ठंडे स्थानों पर जहाँ -डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ पानी गर्म उबलता हुआ निकल रहा है। मैंने देखा बहुत जगहों में। कपड़े में लोग चावल रखते हैं, उसको लटका देते हैं उसी पानी में और वो पक जाता है चावल, इतना उबलता हुआ पानी। कहाँ पर? वहाँ जहाँ बगल में बर्फ़ पड़ी रही है। तो परमात्मा ने बनाया, ये सारी चीज़ें परमात्मा ने बनाई, सारे पदार्थ बनाए, और सब सत्य विद्याएं परमात्मा की दी हुई हैं। विद्या नहीं शब्द लिखा हुआ है, सब सत्य विद्या, जो सत्य विद्या है वो परमात्मा की दी हुई है। सत्य विद्या परमात्मा की कहाँ है? वेदों में है। वेदों कब दिया परमात्मा ने? सृष्टि के प्रारंभ में दिया। सृष्टि के प्रारंभ में क्यों दिया? यदि उस समय न देता और ईसाई मुसलमानों के तरीके से काफ़ी समय के बाद वो धर्म प्रचलित होता, तो उस पीरियड के जो पहले के धार्मिक ग्रंथ आने के पहले के बीच के जो लोग हुए थे उनको पता कैसे लगता सत्य क्या असत्य क्या है। ईसाई कहता है जी बाइबल हमारी सत्य है, खुदा की गॉड की वाणी है। मुसलमान कहता है कि हमारी कुरान जो है वो खुदा की देन है, खुदा से उतरी है मोहम्मद साहब के ऊपर। तो ये आज से 1500 साल पहले उतरी, तो उनके जो बाप थे मोहम्मद के, जो ईसा मसीह के कोई न कोई बाप रहे होंगे, भले ही पता नहीं कौन थे उनके बाप, और बापों के बाप जो थे उनके टाइम पे क्या नियम था परमात्मा का, कैसे पता लगता लोगों को? तो वेदों में सत्य है, सत्य है वो धर्म है, जो सत्य नहीं है वो धर्म नहीं है। और आगे बढ़िए, तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, सत्य विद्याओं का पुस्तक है। स्पष्ट हो गया कि वेद परमात्मा की वाणी है और परमात्मा सत्य ही कथन करता है, इसलिए वेद जो है वो सत्य हैं, और वेद में जो लिखा हुआ है आचरण करने को वो ही धर्म है। उज्जैन में अभी नहीं रहे, स्वामी ओमानंद सरस्वती रहते थे, उनका आश्रम था स्वामी ओमानंद आश्रम। हमारे आचार्य स्वामी वीरेंद्र स्वामी जी जाया करते थे, मुझको बताया, मैं भी गया वहाँ पर एक बार 10 दिन की शिविर में, और उसके बाद अगले साल में अज्ञातवास मैंने किया था 1 महीना उन्हीं के आश्रम में रह करके। तो वहाँ पे लोग आते थे इंदौर से, इंदौर के बाहर था वो, उज्जैन नहीं इंदौर। तो वहाँ आर्य समाज के लोग आए थे उनको निमंत्रित करने के लिए, उस पर कोई बातचीत चल रही थी उनसे। वो अपने को आर्य समाजी नहीं कहते थे, पर महर्षि दयानंद सरस्वती के कट्टर समर्थक और शिष्य अपने बदलाते थे। उन्होंने ये कह दिया, उनसे बात हो रही थी आर्य समाजी के आर्य समाज पदाधिकारियों से, कि आर्य समाज तो वेदों पर नहीं चलता, वेद के अनुसार नहीं चलता है, क्योंकि स्वामी जी ने लिखा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो ये कहा है स्वामी जी ने आर्यों के लिए कि वेद को पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ, वेद को सुनो, वेदालंकार सुनाएंगे सुनो और दूसरों को सुनाओ, वेदानुकूल कर्म करो, ये कहाँ लिखा हुआ है? अब वो आर्य समाज के प्रधानमंत्री आए थे इंदौर के, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। अचानक हम भी पहुँच गए वहाँ पर, देखा कोई बातचीत हो रही है, पहुँच गया। मैंने कहा भाई मामला क्या है? तो वही बात दोहरा दी गई। अरे तो मैंने कहा कि स्वामी जी साफ साफ तो कहा है, थोड़ा आगे भी तो बढ़िए, नीचे क्या बढ़े? कि जब उन्होंने लिख दिया वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है,
नीचे लिखते हैं सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। सत्य के ग्रहण करने और सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। कर दिया स्पष्ट। एक बार बता दिया कि वेद को पढ़ो, समझो, क्या आचरण करना है, किस रास्ते पे चलना है, ये हमको वेद बता देगा। और फिर उसके बाद ये बता दिया कि उसी को ग्रहण करो, असत्य को छोड़ दो। सत्य के ग्रहण करने, सत्य के छोड़ने सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। कोई मौका आ जावे, गर्दन पर छुरी भी लग जाएगा दे कोई, असत्य आचरण करो कदर नहीं करेंगे, झूठ बोलो नहीं बोलेंगे, गवाही देना है कचहरी में हम झूठी गवाही नहीं देंगे। इससे ज़्यादा और क्या होगा आचरण? पता लगाइए कि जो सत्य है उसे ग्रहण करने का आदेश ऋषियों ने भी दिया है। कोई भी दर्शन ग्रंथ आप ले लीजिए, उपदर्शन ले लीजिए, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा, योग की जो प्रारंभिक सीढ़ी है पहली उसका जो अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, उसे सत्य आ गया। तो सत्य को ग्रहण करना है और वही धर्म है। जो सत्य नहीं है वो ग्रहणीय नहीं है। और वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं वो विपरीत बातें नहीं हैं। वेदों की बातें एक ही हैं, उनको समझने की गलती कोई कर सकता है। तो हमको जो भी धार्मिक अपने को हम कहते हैं, हमको अच्छे प्रकार समझ लेना चाहिए कि वास्तव में धर्म है क्या। धर्म क्या जो कर्म कांड हम करते हैं ये धर्म है? क्या चीज़ धर्म है? और सत्य है जो धर्म है वो क्या है? तो उसमें ये आपको जानना है आवश्यक है कि हम मनुष्य के शरीर में पैदा क्यों हुए हैं, ये जानना ज़रूरी है पहले। और फिर आगे पता लगेगा कि हमारे लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म है। जो धर्म है वही कर्तव्य है। मनुष्य पैदा होता है, पशु पैदा होते हैं, पक्षी पैदा होते हैं, सबका एक गंतव्य, एक टारगेट, एक मंजिल मकसूद, एक लक्ष्य नहीं होता है। पशु का कोई लक्ष्य नहीं होता है। पैदा हुआ है नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक रूप से, खाएगा पिएगा, बच्चों को पालेगा, बड़े हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फिर वो बच्चे जो हैं बड़े होंगे, भाई संतान चलती रहेगी। जैसा जैसा स्वभाव बना दिया ईश्वर ने वैसा वैसा वो लोग करेंगे। हिंसक हैं तो मारेंगे, अहिंसक हैं तो नहीं मारेंगे। पक्षी भी इसे करते हैं। पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य में अलग अलग स्वभाव देखा जाता है। आप देखिए संसार के भीतर, संसार में क्या, देश में क्या, अपने नगर में देख लीजिए। ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो कट्टर शाकाहारी हैं, इतने शाकाहारी हैं कि नाक पर कपड़ा बांध लेते हैं कि हम कहीं कोई कीड़ा भी न चला जाए, नाक के भीतर मर जाए, मुँह पर चढ़ा जाए। जैनियों को देखिए, ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बेदर्दी से सुबह से लेकर के दोपहर तक 20 पशु पक्षियों को काट डालते हैं। काम ही ये करते हैं। सब प्रकार के लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन भी लगा देते हैं। करुणा काल में बहुत से लोगों ने इतनी सेवाएं की कि स्वयं उनको करुणा हो गया। और ऐसे भी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, छोटे स्वार्थ के लिए दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। ये तांत्रिक लोग क्या करते हैं, उनसे जब कोई कहता है कि हमारे बहू को बच्चा नहीं हो रहा, कोई वृद्धा पहुंचती है कि मेरे बहू को बच्चा नहीं हो, पोता का मुँह नहीं देख पा रहा हूँ, बताइए क्या करूँ? तो कहेंगे बगल में कोई बच्चा उसको मार दो, काट दो ला करके, हमको तो हम काट देंगे तो तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। और वो बच्चे को काट देते हैं, किस लिए? कि हमारा बच्चा हो जाए। अपने बच्चे के लिए दूसरे के बच्चे को ख़त्म कर देते हैं। ऐसे भी लोग हैं। और दूसरे को ठीक करने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। ऐसे भी लोग हैं। पता लगाइए कि मनुष्यों में सब अलग अलग हैं। अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि परमात्मा ने उनको अलग अलग कर्म करने के लिए नैमित्तिक बुद्धि दे दी है कि वेदों को पढ़ो, विद्वानों से सुनो, धर्म क्या है, सत्य क्या है, इसको पता लगाओ। और जो तुमको ठीक जचता है कि हाँ ये धर्म है, ये सत्य है, वेदानुकूल है, शास्त्रानुकूल है, उस पर आचरण करो, ये धर्म है। मैंने आचरण शब्द कह दिया तो इस पर भी स्पष्ट करना ज़रूरी है कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत विद्वान हैं, वेद शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, अच्छा उपदेश भी दे लेते हैं,
उनकी प्रशंसा भी होती है, विद्वान हैं, मालाएं पहनते हैं, बहुत सी डिग्रियां भी प्राप्त कर ली है। कोई अपने को आचार्य लिख रहा है, कोई अपने को डॉक्टर लिख रहा है, कोई महामहोपाध्याय लिख रहा है। तमाम विद्वान एक से एक हैं, पर उनके जीवन में जब झांको पास जा कर के तमाम सी कमियां मिलती हैं। लोग कहते हो इतने विद्वान हो करके मुक्ति में श्रद्धा करता था और ऐसा गलत काम कर दिया इसने, ऐसे गलत कामों में जुटा हुआ है। मैं हरिद्वार में 8 साल लगातार रहा हूँ, आश्रम में रहा हूँ। निश्चय ही वहाँ पर कोई काम नहीं था, रिटायर्ड हो चुका था। तो तमाम आश्रमों का मैंने खोजबीन किया, पता लगाया, जाया करता था, मिला करता था, सब प्रकार के आश्रमों में जाता था। वहाँ जाकर के जब पता लगता था, मालूम पड़ता था कि वो लोग जो देखने में बहुत महात्मा लगते हैं, उसमें कई ऐसे हैं जो बड़े ही दुरात्मा हैं। तो पता लगा ये कि आचरण उनका नहीं है, विद्वता तो है, ज्ञान तो है। जब विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ता था, अब तो वो प्रणाली ख़त्म हो गई, जब पढ़ता था और वहाँ से निकलता था तो कन्वोकेशन एड्रेस होता था, उसको प्रमाण पत्र दिया जाता था कि ये प्रमाण पत्र तुम्हारे लिए है, जो समाज में माना जाएगा, मान्य होगा। और गुरुकुल के आचार्य का दिया हुआ प्रमाण पत्र समाज में मान्य होता था, राजा भी उसको मानता था। उस समय कन्वोकेशन एड्रेस जो होता था उसमें आचार्य कुछ बातें बोलते थे, उपनिषद में लिखा हुआ है, हम केवल उसकी एक छोटी बात को प्रस्तुत करेंगे। वो उपदेश देते थे छात्रों को, सत्यम वद, पहला उपदेश। वहाँ भी सत्य है, देखिए, क्योंकि सत्य ही धर्म है। तो पहला है कि सत्यम वद, और दूसरा क्या है, धर्मम चर। जब पहले मैंने उपनिषद पढ़ा ये वाला, मेरे मन में एक विचार आया कि सत्यम वद कहा तो धर्मम वद कह देते, धर्मम वद कह देते तो वेदालंकार जी और मेरे जैसे लोगों को थोड़ा सुविधा हो जाती कि भाई मैं धर्म की बात बता रहा हूँ, मैं धर्मात्मा हो गया, सत्य बोल रहा हूँ और धर्म की बात बता रहा हूँ, तो बस मेरा काम पूरा हो गया, मेरा उद्देश्य जीवन का पूरा हो गया, मैं हो गया धर्मात्मा। पर उपनिषदकार कहता है नहीं, धर्मम वध से कोई महात्मा नहीं होता है। वो तो एक से लोग, जिससे बात करिए आप, मामूली अनपढ़ व्यक्ति से बात करिए, कभी कोई मृत्यु हो गई है उसके पास जाइए, बात करिए लोगों से। अभी पिछले 15 जनवरी को मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई। मैं जाने वाला था आचार्य विश्व शास्त्री जी के 51 कुंडी यज्ञ में, तैयार हुआ चलने के लिए, तब तक फ़ोन मैसेज आ गया कि आपके भाई साहब का, हमारे बेटे, उनके बेटे का, हमारे चाचा जी, पिताजी अभी नहीं रहे 8 बजे। तो जो इधर आना था तो मैं सीतापुर चला गया। शव यात्रा में काफ़ी लोग थे, बहुत भीड़ थी, काफ़ी वहाँ पॉपुलर व्यक्ति थे। जो चर्चाएं उनमें हो रही थी, अजय जीवन में क्या है, अरे अभी परसों तो मैं बात कर रहा था सजना साहब से, बिल्कुल ठीक ठाक थे। दूसरा कहता अरे परसों, अरे मैंने कल फ़ोन पर बात किया है, पूछा क्या हाल है उनका, बिल्कुल ठीक ठाक है। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब चला जाए कोई नहीं जानता। बहुत अच्छे आदमी थे, ये थे वो थे, संसार क्या है कुछ नहीं है, कोई नहीं जानता, हम चल रहे हैं, हमारी आखिरी सांस कब हो जाए। ऐसी ज्ञान की बातें आपस में लोग कर रहे थे, लगता था कि ये तो महाज्ञानी व्यक्ति। लेकिन आचरण करना जब होता है तो फिसल जाते हैं। तो गुरु कहता था, आचार्य कहता था कि तुम सत्य बोलो, असत्य मत बोलना, और सत्य बोलोगे, सत्य को जानो, सत्य क्या है, वही धर्म है, और फिर उस धर्म का आचरण करो। वेदों में लिखा हुआ है 3 प्रकार की शिक्षाएं हैं, कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। डू, डोंट डू, हाउ टू डू। और जो वेदों में लिखा हुआ है कर्तुम, करना चाहिए वो करिए, जो लिखा हुआ अकर्तुम, कतई नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ है गाय के लिए अग्न्या, गाय वो होती है जिसको मारा नहीं जा सकता, कतई उसको किसी कीमत पर, किसी प्रकार से भी, किसी उद्देश्य के लिए भी गाय अवध्य है, मारने के योग्य नहीं है। तो गाय को जो मारेगा वो अधार्मिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बहुत सी बातें हैं जो करो, बहुत सी बातें हैं जो न करो। जो करो लिखा हुआ है उसमें ना करो नहीं होगा।
ऋषि दयानंद जब मूर्ति पूजा वेद में कहते थे कि दिखाइए कहाँ करने का विधान लिखा हुआ है, तो कहते थे कहाँ लिखा हुआ है कि न करो। तो कहा जब मूर्ति पूजा का विधान ही नहीं है करने का, तो जो विधान करने का करो, न करो तो बहुत चीज़ें आ जाएंगी। फिर ये कहना पड़ेगा धूल को मत खाओ, मिट्टी मत खाओ, ईंटे को सर मत फोड़ो, तो अनगिनत अनंत बातें हो जाएंगी। पर करणीय क्या वस्तु है वो आप करिए धर्म के नाम पर। तो जो धर्म है, जो करणीय है, जो विद्वान, जो वेदाधारित है, वेदानुकूल है, उसको हम आचरण में लावें, ये धर्म है। अब कुछ बातें हैं इसके बारे में और, कि परमात्मा ने जो वेदों में शिक्षाएं दी हैं उन्हें मुख्य बातें क्या है, हमारा सिद्धांत वेदानुकूल क्या है, उसको समझना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है ये चीज़, आर्य समाज के भीतर 10, 20, 30, 40 साल तक लगातार रहने के बाद भी, प्रत्येक रविवार को भजन उपदेश सुनने के बाद भी, यज्ञ करने के बाद भी, अगर आप बुरा न माने तो मैं कहूँगा आधे से ज़्यादा व्यक्तियों को वैदिक सिद्धांतों का पूरा ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है, आज भी नहीं है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। 1976 में जब मैं लखनऊ आया और यहाँ आने के बाद कुछ दिनों के बाद मैं आदर्श नगर में वहाँ का जाने आने लग गया, तो वहाँ बातों मुझे लगा कि यहाँ के लोग तो बिल्कुल जानते नहीं सिद्धांत के बारे में, बहुत गलत बातें जानते हैं। ऐसे गोंडा में मैं था, वहाँ पर आर्य समाज के एक प्रधान थे, MA LLB थे, वो पोस्ट मास्टर साहब थे, आर्य समाज के प्रधान। एक बार मैं पहुँच गया पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ बैठ करके भी उपदेश दिया करते थे, लोगों को सहाय करते थे, मतलब वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। तो वो बता रहे थे, किसी व्यक्ति को समझा रहे थे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव क्या है? ईश्वर का ही तो अंश है, अविनाशी है। वो जब समझा चुके और वो व्यक्ति उठ के चला गया, मैंने कहा प्रधान जी नमस्तुभ्यम, आपने तो बंटाधार कर दिया। सही बात है। आर्य समाज का प्रधान ये कह रहा है रामायण की चौपाई सुना करके, क्योंकि चौपाई पहले पढ़े हुए थे वो, आर्य समाज में बाद में आए, कि ईश्वर का अंश जीव होता है। ईश्वर का अंश जीव कैसे हो जाएगा? साहब जी फिर क्या गलत है क्या? ये तुलसीदास ने लिखा है। मैंने कहा एकदम गलत है। अच्छा, हम तो ये समझते थे। मैं कहा ये बताइए, जिसका जो अंश होता है उसमें उसका गुण आता है नहीं आता? समुद्र नमकीन पानी वाला है, और समुद्र के एक चुल्लू पानी में डालिए, नमकीन लगेगा नहीं लगेगा? डॉक्टर जानना चाहता है कि आपके शरीर के भीतर इस बीमारी के कीटाणु हैं या नहीं हैं, तो वो आपके उंगली से या कहीं से भी थोड़ा सा ब्लड लेता है और बता देता है कि आपके शरीर में कौन से कीटाणु हैं। तो अगर परमात्मा का अंश जीव हो जाएगा, तो जो गुण परमात्मा में है वो गुण जीवात्मा में आ जाएगा। ईश्वर सर्वव्यापक है, आप सर्वव्यापक हो क्या? ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ कर सकता है, आप कर सकते हो। तो ईश्वर के जो गुण हैं वो आपके भीतर नहीं है, इसलिए ईश्वर के अंश तो आप हो ही नहीं सकते। उसका तो कोई अंश नहीं हो सकता, कोई टुकड़े थोड़ी कर सकता उसके। मैं समझाया उनको, तो कहने लगे कि कुछ किताबें हमको बताइए, वो हमें मंगा लूँ, तो उसको पढ़ूँगा। मैंने मंगाया। खैर, तात्पर्य मेरे कहने का ये सिद्धांत समझना चाहिए। तो मुख्य सिद्धांत ये, पहला सिद्धांत तो वैदिक सिद्धांत ये है, त्रैतवाद का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि 3 सत्ताएं ऐसी हैं संसार के भीतर जो सनातन हैं। सनातन माने सदा से हैं, सदा रहेंगी। सनातन धर्म ये नहीं जो कि कुल चढ़ा दिया हनुमान जी पर, वो सनातन हो गया। सनातन मीन्स शाश्वत, मीन्स यूनिवर्सल ट्रुथ, जो है जो सदा से सदा रहेगा, कभी पैदा नहीं हुआ, कहीं मरेगा नहीं, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो आया है वो जाएगा। लेकिन 3 सत्ताएं ऐसी हैं जो पैदा नहीं हुई, मरेंगी भी नहीं, सदा से सदा को रहेंगी। वो 3 सत्ताएं कौन सी हैं? ईश्वर, जीव और प्रकृति। इसमें ईश्वर और जीव है चेतन, और प्रकृति है जड़। समझ लीजिए ठीक से, ईश्वर चेतन है, जीवात्मा चेतन है, और प्रकृति जड़ है।
जड़ में ज्ञान नहीं होता। जड़ जो है वो सुख दुख का अनुभव नहीं करती। जड़ के कारण चेतन सुख दुख अनुभव करता है। जड़ के माध्यम से तो चेतन सुख दुख अनुभव करता है, लेकिन अनुभव करता है कौन? चेतन। आपको हमको जो सुख होता है ये शरीर को सुख नहीं होता है, शरीर के माध्यम से जीवात्मा को सुख हो रहा है। हमें आनंद मिलता है तो ये मन को आनंद नहीं मिलता है, मन के माध्यम से जीवात्मा को आनंद मिल रहा है। तो जो सुख दुख का अनुभव करने वाला, ज्ञान रखने वाला, इच्छा करने वाला, प्रयत्न करने वाला, जीवात्मा की परिभाषा बताइए न्याय दर्शन में, उसमें बताया गया इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, 6 चीज़ें। वो चेतन जीवात्मा और चेतन परमात्मा और जड़ प्रकृति अलग। जो ईश्वर के कार्य हैं वो जीवात्मा और प्रकृति नहीं कर सकती। जो मनुष्य के कार्य, जीवात्मा के जो कार्य हैं वो ईश्वर नहीं करता, प्रकृति नहीं कर सकती। तो सबके अलग अलग कार्य हैं। ऐसे समझ लीजिए कि प्रकृति वो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, जिसके द्वारा कोई चीज़ बनाई जाती है। ईश्वर ने चांद बनाया ठंडा और सूरज बना दिया गर्म। अभी भजन हो रहा था। ये चांद भी बनाया प्रकृति से और सूरज भी बनाया प्रकृति से। बनाने वाले ने बना दिया अलग तरीके से। आप लोग महिलाएं बैठी हुई हैं घर में अपने किचन के भीतर, उसी किचन में उन्हीं चीज़ों से आप ठंडी चीज़ बना लेती हैं, गर्म भी बना लेती हैं। नुकसान करने वाली चीज़ बना सकती हैं और फ़ायदा करने वाली चीज़ बना सकती हैं। बनाने वाली आप हैं। वो कुछ नहीं कहेगा। काली मिर्च है, काली मिर्च का थोड़ा सा सेवन करते हैं तो लाभ होता है, लोग बताते हैं। ज़्यादा कर लिया तो हानि भी हो जाती है। कोई भी वस्तु है, किसको कितना डालना है, हमको किचन भेज दिया जाए कि आप बना दीजिए सब्जी, ये सामान सब रखा हुआ इससे बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा तो कोई खा ही नहीं पाया, खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। पता ही नहीं बनाना कैसे होता है। और वही बहन माताएं जाती हैं, बनाती हैं, बढ़िया स्वादिष्ट खाना बन जाता है। कोई कम स्वादिष्ट बनाती हैं, कोई ज़्यादा स्वादिष्ट बनाती हैं। तो ये उनके ऊपर गुण है कि वो कैसा बना पाती हैं। तो वो अच्छा पदार्थ बन गया तो वो पदार्थ जो है उसका कोई विशेष क्रेडिट नहीं है, बनाने वाले का है। आप सबसे कहा जाए एक चित्र बनाइए स्वामी दयानंद सरस्वती का, किसी का, राम का, कृष्ण का, तो सब जो बनाएंगे सब अलग अलग होगा। कोई अच्छा चित्रकार होगा अच्छा बना देगा, खराब होगा खराब बना देगा। वो रंग वही हैं, कागज़ है, पेन है, सब कुछ सुविधाएँ वही हैं। इसी प्रकार से प्रकृति का कुछ नहीं, प्रकृति है, पर प्रकृति को किस चीज़ से कैसे बनाना है ये परमात्मा बनाने वाला है। अच्छा परमात्मा बना देगा। जैसे हलवाई जो है मिठाई बना देता है। आपने कई मिठाई दुकान, राजलक्ष्मी में कौन कौन सी मिठाई दुकानें हैं, अच्छे हलवाई रखे हुए हैं उन्होंने, और सामान उनके पास सारा है, मेवा भी डाल के मिठाइयाँ बनाते हैं, सब बनाते हैं। पर बना के रखें और ख़रीदने वाला कोई ना हो तो बनाएगा वो? क्यों बनाएगा भाई? अपने खाने की थोड़ी बनाएगा। वो बनाता ही इसलिए है कि ग्राहक आएंगे मेरे पास। जिस इलाके में जैसे ग्राहक हों वैसे वो बनाते हैं। अगर जलेबी पसंद है तो सुबह जलेबी बनाना शुरू कर, भीड़ लग जाती है, लाइन लग जाती है जलेबी खाने वालों की। साउथ में जहाँ जलेबी नहीं खाते हैं वहाँ कोई जलेबी नहीं मिलती है। मैं एक बार सिवान गया था, बिहार में पड़ता है, कुछ दिनों के लिए ड्यूटी पर। तो वहाँ हुआ सुबह नाश्ता किया जाए, देखूँ कहीं जलेबी मिल रही हो, समोसा मिल रहा हो, ना जलेबी ना समोसा। हमने कहा यार नाश्ता क्या करेंगे, हम तो बुलाए नहीं है। लोगों ने अभी वो ठेले वाला वहाँ आ रहा है, सत्तू देता है, देखिए। तो ठेले वाला का आ गया, मटका वटका लिए हुए, गिलास व्लास लिए हुए, सत्तू बेचने देने वाला। मैं चलो कोई बात नहीं, सत्तू हम लोग खाया करते हैं घरों पर। अपना चीनी डाला, घोला, उसमें सत्तू डाल दिया, हुआ पी लिया। उसने कहा छोटा गिलास बड़ा गिलास, मैंने कहा दे तो बड़ा गिलास है तो कोई बात नहीं। इतना बड़ा गिलास बनाया उसने सत्तू का, सिवान स्टेशन के पास ही। मैंने पहली घूंट पिया तो एकदम उलट दिया, क्या नमकीन था। हमने कहा ये नमकीन सत्तू? कहीं नमकीन सत्तू खाते हैं सब, पीते हैं सब लोग, कोई मीठा थोड़ी पीता है। अरे मैंने कहा मेरा भाग्य। ऐसे ही वो आ रहा था, मैं एक बार मद्रास से ट्रेन से, बड़ी भूख लगी थी, रास्ते में एक स्टेशन पड़ा, वहाँ दुकान थी कुछ, पहुँचा मैं कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो वहाँ मुझे एक हलवा ऐसा दिखाई पड़ा।
मैं कहा ये हलवा मुझे बहुत पसंद है, दे दो भाई। 3 आने चिराग था, कुछ था ऐसे ही, दे दिया उसने। पहले कौन में डाला? नमकीन। मैंने कहा क्या है कि उपमा? अरे मैंने कहा उपमा है, इसकी किससे उपमा दी जाए? अरे मैं हलवा समझ रहा था, मीठा समझ रहा था, ये नमकीन है। तात्पर्य कहने का ये कि अगर कोई हलवा खाने वाला नहीं होगा तो हलवा नहीं बनाएगा। और यहाँ लखनऊ के भीतर नमकीन हलवा आपको मद्रासी रेस्टोरेंट में मिलेगा उपमा, बाकी तो कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ तो जलेबी मिल जाएगी। तो वो जो यूज़र हैं, जो प्रयोग करता है, वो जीवात्मा होता है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि परमात्मा ने जीवात्माओं के लिए प्रकृति से वस्तुएं बनाई। इसको कोई कह दे कि नहीं हम जीवात्मा हैं, हम परमात्मा की तरह बना लेंगे, असंभव। या हम जीवात्मा को ही खत्म कर देंगे, वो भी असंभव। तो जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा ही नहीं बल्कि ये बहुत बड़े सिद्ध हैं, ये बहुत बड़े योगी हैं, ये बहुत बड़े सन्यासी हैं, कुछ हैं, और ये जो चाहे सो कर सकते हैं। क्या जो चाहे तो कर सकते हैं कि सशरीर मनुष्य को स्वर्ग भेज सकते हैं। एक तो ये गलत लोगों धारणा बनी हुई है कि स्वर्ग कहीं ऊपर है। कहाँ ऊपर है भाई? अब तो पूरा घूम करके देख लिया है वैज्ञानिकों ने, दुनिया के चारों ओर कोई ऊपर होता नहीं, कुछ नीचे नहीं होता, ये घूम रही पृथ्वी। अब इस समय हम ऊपर हैं कि नहीं, अमेरिका नहीं ऊपर है, पता नहीं। तो ये जो बात लोग कहते हैं कि उन्होंने त्रिशंकु जी उसको भेज दिया ऋषि ने कि तुम सच, उसने कहा हमको सशरीर स्वर्ग जाएंगे, तो भेज दिया। इंद्र ने कहा तो मेरे पास आ रहा है, नहीं आने पाएगा, रोक दिया बीच में, त्रिशंकु जी लटक गए बीच के भीतर। कितनी बकवास है। ये आत्मा जो कि शरीर के भीतर है, निकल जाने के बाद ये शरीर तो जड़ वस्तु है। आत्मा तो परमात्मा के हिसाब से जाती है उड़ करके, उसको कोई आवश्यकता नहीं रोक टोक की किसी प्रकार की। कि शरीर ऊपर चला जाएगा, आसमान चढ़ जाएगा और जाके भोगे, कैसे भोग लेगा भाई? ऐसी बहुत सी बातें हैं कि फलाना देव वो थे और उन्होंने ऐसा उल्टा कर दिया। एक सती थी, कई बार मैं कह चुका हूँ यहाँ पर भी, उन्होंने श्राप दे दिया कि सूरज निकलेगा ही नहीं, क्योंकि किसी ऋषि ने कह दिया था, सन्यासी ने, योगी ने कह दिया था कि सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारा पति मर जाएगा। तो सती ने कह दिया अगर मैं सती हूँ तो सूरज निकलेगा ही नहीं। अरे भाई सूरज तो रुका हुआ अपनी जगह पर, निकलना क्या? वो तो पृथ्वी घूम रही है, तो सामने आती है ऐसे, जब उसका गोला जो हिस्सा वो हिस्सा दिन हो जाता है, जो हिस्सा घूम जाता है पीछे की तरफ, वहाँ रात हो जाती है, तो पृथ्वी का घूमना बंद हो जाएगा सती के कहने से। ये समझ लीजिए कि जो ईश्वरीय व्यवस्था है वो अकाट्य है, अपरिवर्तनीय है। ईश्वर के नियम भी अपरिवर्तनीय हैं। ईश्वर की जो बनाई हुई वस्तुएं हैं वो भी, जिनका जो गुण है उस वो अपरिवर्तनीय है। जैसे अग्नि का गुण होता है दाहकता, जलाना, और जल का गुण होता है, स्वाभाविक गुण होता है शीतलता, ठंडापन। तो अग्नि, अगर हवन भी आप कर रहे हैं, और समाजी हैं आप तो भाई धर्मात्मा है, मानने वाले हैं, हम तो हवन कर रहे हैं, तो हवन करते समय अगर हम आग में हाथ डाल देंगे, सामग्री के न फेंक करके सामग्री सही से हाथ को रख दें हवन कुंड के भीतर, तो हाथ जलेगा कि बचेगा? जलेगा। क्यों जलेगा? अरे भाई हम तो हवन कर रहे हैं, परमात्मा के आज्ञा अनुसार हम यज्ञ करें, नहीं जलना चाहिए। एक बार मैं 1 सप्ताह के लिए अमृतसर गया था, बुलाया गया था आर्य समाज की ओर से, तो वहाँ दिन दिन में विद्यालयों में और शाम शाम को आर्य समाजों में कार्यक्रम रखा गया था। तो एक महिला समाज थी, उसमें शाम को कार्यक्रम मेरा था, तो वहाँ पर जब मैंने कुछ बात कही तो उसमें एक बहन जी ने पूछ लिया कि ये बताइए अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, मैं यज्ञ कर रही थी मेरी साड़ी जल गई, तो क्या करें, तो गलत हो गया। मैंने कहा कि साड़ी जल गई यज्ञ करने से नहीं जल गई, आपकी लापरवाही से जल गई। समझ लीजिए, कर्मों का फल तो मिलेगा पर कर्म का परिणाम भी होता है, तुरंत मिल जाता है। तात्पर्य कहने का ये कि अगर अग्नि का गुण दाहकता है तो वो गर्म होगा, जलाएगा, रह नहीं सकता। 12:30 खत्म कर दूँगा, 12:30 समाप्त हो जाएगा। अब किसी ने प्रश्न कर दिया इसके ऊपर कि जी ऐसा भी होता है कभी कभी कि पानी भी
गर्म हो जाता है। जल का गुण तो शीतलता है, ठंडापन है, लेकिन पानी को आप गर्म करिए, आग को रख दीजिए, गर्म हो जाएगा, तब तो वो शीतलता गुण उसका ख़त्म हो गया। उसका उत्तर ये, शीतलता उसका स्वाभाविक गुण ख़त्म नहीं हुआ। वो जब तक संगत में रहा अग्नि के, तब तक वो गर्म रहा। पर गर्म होने के बावजूद उबलते हुए पानी को जलती हुई आग पर डाल दीजिए, आग बुझ जाएगी, बुझ जाएगी ना। तो बुझना तो नहीं चाहिए, जब वो भी गर्म तो क्यों बुझ गई? इसी कि स्वाभाविक गुण जल का शीतलता ही है। आप सज्जन व्यक्ति हैं, धर्मात्मा व्यक्ति हैं, अच्छे गुण आपके भीतर हैं, बुराई आपके भीतर नहीं है, आप सज्जनता का व्यवहार करेंगे। हो सकता है कहीं ऐसे पहुंच जाए जहाँ दुष्ट लोगों का संग मिल जाए आपको, अब वो बहकाना शुरू कर दें और आप बहकाने में आ जाएं और जाकर कोई गलत कार्य कर बैठे उनकी संगत में साथ में आकर, तो तुरंत पश्चाताप होगा और अपनी गलती वो मान लेगा व्यक्ति। वो कहेगा जी मेरे से तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि इसकी संगत में पढ़ करके मैं गड़बड़ हो गया, बिगड़ गया। अच्छे घरों के बच्चे बुरी संगत में पढ़ करके बिगड़ जाते हैं, ये सब नहीं जानते हैं। पर स्वाभाविक जो गुण है वो रहेगा, संस्कार जो है वो रहेंगे। तो एक तो ये जान लेना चाहिए ईश्वर के नियम अकाट्य है। मगर हम देखते क्या हैं संसार के भीतर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नियम के विपरीत दिखाई पड़ती हैं। अभी लेटेस्ट मैं उदाहरण दूं तो आजकल टीवी में आप लोग देखते होंगे सभी लोग, आजकल चल रहा है कौन बाबा का चल रहा है ना, बागेश्वर जी जो हैं वो चमत्कार करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। और वो स्त्रियाँ खासकर, कुछ पुरुष भी उलटने पुलटने लग जाते हैं, कोई जीभ निकालता है, कोई यूँ करता है और कागज़ पर लिख देते हैं पहले से ही तुम्हारा ये नाम है, ये करके ऐसा ऐसा है। अब तो ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले जब मैं छोटा था तो जगह जगह सड़कों पर भी लोग जादूगरी दिखाया करते थे। लिटा दिया उसको, कपड़ा उड़ा दिया और उसमें छुरे से काट दिया गर्दन यहाँ चली गई और धड़ यहाँ चला गया और सब लोग डर जाते थे, जादू दिखाते। अब भी जादूगर लोग होते हैं, दुनिया में घूम रहे हैं, एक से जादू दिखाते हैं। टीवी पे देखा होगा आपने, हमने भी देखा है, लड़की को पूरा आधे से चीर दिया, आधा हिस्सा इधर चला गया, आधा हिस्सा इधर चला गया। अगर चिर जाता तो क्या ऐसा हो सकता था कि दोबारा जुड़ जावे, कपड़े से ही चीर दिया उठा करके। तो ये जो चमत्कार दिखाए जाते हैं, ये जो अविश्वसनीय होते हैं, पर आंखों से दिखाई पड़ रहा है कि हाँ ये है, तो आंखों से जो हम देख रहे हैं वो सत्य ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आंखों से वो भी देखते हैं जो हम भ्रम होता है हमको, वो भी आंखों से दिखाई पड़ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। तो हमारे ऐसा होता है, लगता है कोई, आप हल्के अंधेरे रोशनी में जाइए, अंधेरा सा हो, या कोई है सामने, बाद में पास जाके तो कोई भी नहीं यहाँ पर है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। हाथ की सफाई हो सकती है, ये चमत्कार दिखाने में हाथ की सफाई ये भी हो सकता है। कोई ट्रिक होता है, उस ट्रिक के द्वारा चीज़ें हो जाती हैं, दिखाई पड़ती हैं, आपको कुछ होता है। कुछ साधना भी होती है, और कुछ ज़्यादा योगी होते हैं, उनको विभूतियाँ भी मिलती हैं। योग दर्शन के भीतर 4 चैप्टर हैं, उसमें से तीसरा चैप्टर जो है वो है विभूतिपाद। इसमें इस पुस्तक मैंने आखिर में पूरा योग दर्शन भी दे दिया है, मतलब सारे उसके चारों पादों के सारे वो भी दे दिए, श्लोक भी दे दिए। तो विभूतिपाद में तरह तरह विभूतियाँ दी हुई हैं। मैंने भी देखा है ऐसे चमत्कार लोगों के। मैं कह नहीं सकता कि वो विभूति है उनके पास थी जो उन तपस्या करके प्राप्त किया, या कोई चमत्कार था, या कोई हाथ का सफाई थी। महर्षि दयानंद शास्त्री के जीवन में भी आता है कि एक बार सब लोग बैठे हुए थे वहीं पर, वो कुछ हंसने से मुस्कुराने से लगे। उन्होंने कहा कि महाराज ये क्या बात है? कहने अभी देखो एक व्यक्ति आने वाला है और वो हमको मिठाई देगा और मिठाई में विष होगा। खुद थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति आ गया, 15-20 मिनट के बाद, महाराज ये मिठाई आपके लिए है। हम कहा है तो फाजी जी ने कहा ये लो, पहले तुम खा लो इसको, फिर हम खाते हैं। वो लगा कांपने उसके बाद, और बाद में पैर पर गिर गया और उसको स्वीकार कर लिया कि हमको किसी ने भेजा था, हम ये लेकर के आए थे।
कभी एक विद्वान ने उनसे पूछ लिया कि स्वामी जी आप तो योगी हैं, समाधिस्थ योगी हैं, समाधि सिद्ध योगी हैं, कुछ चमत्कार दिखाइए। कई बार ऐसी घटनाएं हुई, कभी रथ के पहिया रोक लिया, कुछ कर लिया, शक्ति वगैरह। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ये जो इतना बड़ा कार्य मैं कर रहा हूँ, ये जो वेदों का भाष्य भी कर रहा हूँ, शास्त्रार्थ भी कर रहा हूँ, लोगों को समझा भी रहा हूँ, इतना विरोध भी सह रहा हूँ, ये क्या बिना किसी साधना के, बिना किसी योग की चमत्कार के क्या संभव है? ऐसा हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति कर सकता है ऐसा? तो बात सुनिए, सारे मतमतांतर विरोध में थे महर्षि के। वो कथा आपने पढ़ी होगी जीवनी में उनके, कि मंदिर में गए तो उन्होंने मूर्ति पूजा खंडन कर दिया। मुसलमान बड़े खुश हुए कि महाराज जी कल, उन्होंने कहा कि कल से आप मंदिर में मत कथा करिए, मूर्ति पूजा खंडन करते हैं आप यहीं बैठ करके। तो मुसलमान ने कहा हमारे यहाँ आइएगा, वहाँ करिएगा ईदगाह में। उनके यहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ पर उन्होंने उनका खंडन कर दिया, मुसलमानों का। तो सारे लोग विरोध में थे, सब जान के पीछे पड़े हुए थे, फिर भी महर्षि डटे रहे, डरे नहीं। जब जोधपुर जाना हुआ अंत में, तो उनको बहुत लोगों ने कहा, उनके शिष्यों ने, कि महाराज वहाँ मत जाइए, वहाँ का राजा जो है वो व्यभिचारी है, दुर्व्यसनी है, बुराइयाँ उसके भीतर हैं, उसका एक मंत्री जो है वो मुसलमान है, वो भी आपका विरोधी है, वहाँ आपको बड़ा ही खतरा रहेगा। महर्षि ने वहाँ पर क्या कहा, बहुत ही लिखने वाली बात है, सुना होगा आप लोगों ने। यदि लोग मेरी उंगलियाँ को बत्तियाँ बनाकर भी जला दें तो भी मैं सत्य ही कहूँगा, सत्य से पीछे नहीं हटूँगा। जीवन को देना पड़ा जोधपुर जाकर के, पर वो गए। तो ये भी एक शक्ति होती है जो परमात्मा देता है। वर्तमान काल में कहें कोई मुझको किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं समझ ले, पर जो मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की स्थिति है वो मामूली नहीं है। इनके शत्रु कोई छोटे मोटे नहीं हैं। देश में जो शत्रु हैं वो तो हैं ही, कितनी कितनी धमकियाँ मिल चुकी हैं, जान से मारने के लिए कितने सुपारियाँ दिया चुकी हैं, कितने आतंकवादी ग्रुप लगे हुए हैं, विदेशों में कितना इनके विरोध में प्रचार किया जा रहा है। अभी भी चल रहा है लेटेस्ट, अमेरिका के द्वारा जो प्रचार वहाँ किया गया मोदी विरोधी में, 2001 वाला केस लेकर के कितना हुआ। और देश सारी 21-22 पार्टियाँ के लोग धुरंधर लगे हुए हैं पीछे, जितने भ्रष्टाचारी जो कि जेल भेजे आ रहे हैं, इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, CIA चल रही है, वो विरोध में है। जो उन्हीं के पार्टी के लोग जो नहीं कमाई कर पा रहे हैं वो विरोध में है, जिनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा वो विरोध में है, सारे लोग विरोध में हैं सब प्रकार से उन पर। और उनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई बहुत धन अरबपति खरबपति नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री पर छोड़ देंगे तो उनके पास बड़ी बड़ी कोठियाँ, कुछ नहीं है। तो जो ये कार्य कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं, जो उनका जीवनी जिन्होंने पढ़ी है, किस प्रकार से ये छोड़ करके विवाह होने के बाद भी बुद्ध भगवान के तरीके से पत्नी को छोड़ कर चले गए और तपस्या वर्षों किया उन्होंने, जाके पहाड़ियों पर, हिमालय पर्वतों पर, गुफाओं में जाके तपस्या किया है। और उसके बाद भी ईश्वर के दृढ़ विश्वासी जो उस प्रकार से हैं, कट्टर ईमानदार, बिल्कुल जितना कोई हो नहीं सकता उतने हैं। तो ये सब जो कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं बिना किसी उसके। तो अगर कोई चीज़ दिखाई पड़ती है जो चमत्कार मालूम पड़ती है, तो ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति ने तपस्या की हो, उससे मुझे कुछ प्राप्त हो गया हो। क्योंकि विभूतिपाद का वर्णन कर रहा था, विभूतिपाद ऋषि पतंजलि लिखते हैं बहुत सी विभूतियों के बारे में, कि जो ये इस प्रकार से तपस्या करता है उसको ये विभूति मिल सकती है, ये मिल सकती है, ये मिल सकती है, ये मिल सकती है। मन की बात को जान लेना तो मामूली सी बात है, मृत्यु को जान लेना मामूली सी बात है, कब मरेंगे, कब क्या होगा, और बहुत सी बातें वो जान लेते हैं, कर सकते हैं, शक्ति आ जाती है। इसे तमाम विभूतियों का वर्णन किया हुआ है योग दर्शन के भीतर। तो एक स्थिति तो वो है। दूसरी स्थिति ये है कि कोई ऐसा कोई आर्ट कुछ सीख रखा है जिसके द्वारा संबोधित कर लेता है, उसके विचारों को समझ लेता है कि हाँ ये क्या, इसके मन में क्या चल रहा है, वो भी होता है। और कुछ हाथ की सफाई भी होती है, कुछ भी हो सकता है, चमत्कार हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक नियम को कभी मत भूलिए, हमेशा याद रखिए, वो नियम ये है कि परमात्मा के बनाए हुए जो नियम हैं, ईश्वरी जो विधान है, ईश्वरी जो सिद्धांत है, वो परिवर्तित नहीं हो सकते। जैसे एक कुत्ते के पेट से
कुत्ता कुतिया ही पैदा होगी, कुतिया के पेट से कुत्ता है कुतिया ही पैदा हो गया। कोई कहे कुतिया के पेट से हाथी पैदा हो गया, नहीं हो सकता। मनुष्य पैदा होगा तो नारी के गर्भ से ही होगा, उत्पन्न होगा, और जैसा व्यवस्था परमात्मा ना रखी है वैसे ही होगा। स्त्री पुरुष के संयोग से ही होगा, चाहे वो किसी विधि के द्वारा हो, वैज्ञानिक विधि के द्वारा हो। ऐसा नहीं कान में हवा घुस गई तो कर्ण पैदा हो गए, नाक में सूंघ लिया तो कोई पैदा हो गए, उसने मछली ने या मगर ने थूक निकल खा लिया, मकरा ध्वज पैदा हो गए, मनुष्य पैदा हो गए, ये नहीं हो सकता। तो जो नियम, प्राकृतिक नियम जो परमात्मा ने बनाए हैं, वो प्राकृतिक नियम अकाट्य हैं, अपरिवर्तनीय हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर कभी ऐसी स्थिति आवे आपके सामने कि आपको आंखों से दिखाई पड़ रहा है कैसा हो रहा है, तो समझ लीजिए इसमें कुछ न कुछ पीछे छिपा हुआ है। बहराइच में एक स्थान है, सैयद सलार का मेला वहाँ लगता है। एक राजा सुहेल देव थे जिन्होंने सैयद सलार को मारा था। वहाँ उनकी कब्र बन गई। उस कब्र के भीतर मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि ये बाबा जो हैं, इनसे जो मांगो वो मिल जाए। जैसे लखनऊ में खम्मन पीर है स्टेशन के ऊपर, और वहाँ सच मानिए वहाँ पर 3/4 हिंदू पहुँचते हैं। कहते हैं कि आँख नहीं है किसी की तो आँख आ जाएगी, बीमारी हो जाएगी, बच्चा नहीं है बच्चा हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो मेरे घर के पड़ोस में एक, मेरा घर भी उसी जिले में पड़ता है, मेरे घर के पड़ोस में एक महिला रहती थी जिसकी आँखों की पुतली भी ख़त्म हो गई थी, अंदर को धंस गया था बिल्कुल, दोनों आँखें, बहुत साल से। तो किसी ने कहा वहाँ चलो बाबा के पास, तो आँखें आ जाएंगी। तो मेरी माँ से बोली आकर के कि माता जी हम तो वहाँ जा रहे हैं, और लोग कहते हैं कि उससे, कहते पागल हो गई हो, अरे कोई आँख वहाँ पुतली सब कुछ सही सलामत हो और कोई ख़राबी हो तो डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है। अब वो कब्र के भीतर जो सड़ चुका हड्डियाँ जिसकी, वो तुम्हारे यहाँ पुतली तक की नहीं है, तो रेटिना सही से लाकर पर लगा देगा, कैसे हो जाएगा? नहीं लोग कहते हैं गई चली आई, कोई बात नहीं। उसमें कोढ़ी आते थे कोढ़ दूर करने के लिए। होता क्या था, जितने कोढ़ी जाते थे उससे 1.5 गुना कोढ़ी वापस आते थे, एक दूसरे को रगड़ते, भीड़ होती थी। और जेठ के महीने में होता है ये, गर्मी में, और उसी में उनको लग रहा है उनकी उंगलियाँ उनको छू रही हैं, तो ठीक तो कोई ना हुआ। तो ये जो आडंबर है, जो ढोंग जहाँ कहीं दिखाई पड़े, समझिए मामला कुछ गड़बड़ है इसके भीतर है। जो ढोंग कर रहा है उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ हो सकता है, अपनी प्रशस्ति हो सकती है, ये भी स्वार्थ हो, मान लो पैसा नहीं चाहिए, प्रशस्ति चाहिए, हमारा खूब नाम हो जावे, वही काफ़ी हो सकता है। इसलिए कभी भी अंधविश्वास आडंबर पर नहीं जाना चाहिए। अब एक बात और अंत में कह दूं, लोग कहते हैं जी आस्था और विश्वास, कि मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर है। ये बहुत कॉमन सा वाक्य है जो बोला जाता है, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर है। उनके लिए थोड़ी सी सड़क की धूल ला करके रख दो एक प्लेट के भीतर, मिश्रा जी ये धूल, ये जो है ये चीनी है, आप विश्वास रखिए इस पर, आस्था बना लीजिए ये चीनी है, और इसको आप खाइए और पानी पीजिए आराम से, आपको मिठास लगेगी। लग सकती है क्या? हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, मानने वाले को, न मानने वाले को, किसी को लगेगी? मिट्टी तो मिट्टी रहेगी। मिर्च को तेज़ मिर्च दे दो, कह दो बहुत मीठा ये गुड़ है, तो क्या गुड़ हो जाएगी वो? पता लगा ये कि केवल मान लेने से कोई बात सत्य नहीं हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर को हम क्या मानते हैं, यही भगवान है। भगवान केवल मूर्ति में नहीं, मैंने तो बचपन देखे हैं कि वो एक स्टोव चला था, स्टोव भगवान, एक चपाती थी, वो चपाती 2 हो जाती थी, वो भी बुढ़े लोग सब जानते होंगे, हमारे उम्र के जो लोग हैं। तो ये हर एक चीज़ जिसको मान लो हो गया, मानने से नहीं हो जाएगा। जो बात है उस पर समझो ये क्या है। ईश्वर को भी ऐसे मत मानो, ईश्वर क्या है, कैसा है, उसके गुण क्या हैं, कर्म क्या है, स्वभाव क्या है, ये सारी बातें जब पता लग जाएं तब उसी के अनुरूप उसकी सेवा करो। जैसे एक व्यक्ति कोई ऐसा है कि जो, जैसे मैं हूँ, अब मुझको आप चाहते हैं कि घर पर बुला करके इनका मैं सत्कार करूँ, खिलाऊँ पिलाऊँ कुछ, तो आप पता लगाइए कि भाई ये क्या खाते हैं, क्या परहेज है। तो पहला सवाल आप पूछेंगे इनको शुगर तो नहीं है? मैं कहूँगा मुझे शुगर नहीं है।
हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है? हाँ नहीं है। कोई चीज़ मना तो नहीं है? हाँ मना नहीं है। तो आप मेरे लिए क्या रखेंगे? मिठाई भी रख देंगे, नमक भी सब्जी में डाल देंगे, चाय बना रहे हैं चाय में भी चीनी डाल देंगे, कोई बात नहीं। दूसरा कोई व्यक्ति है जिसको शुगर है, वो नहीं चीनी खाता है, वो कहेगा भाई हमको तो डायबिटीज़ है, तो उसको आप मिठाई नहीं रखेंगे। तो आप जानिए, किसी भी को भी जानिए, किसी व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, जानिए उसके बारे में। गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप, ये 4 चीज़ें आप जान लीजिए, उसके अनुकूल आप उसको मानिए। हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति है तो बहुत अच्छा, बहुत विद्वान है, लेकिन इसको ज़्यादा छेड़ना मत, वरना गुस्सा हो जाता है, तो आप छेड़ेंगे नहीं। तो जानने और मानने की बात, जब एक बार आपने जान लिया, ये प्रधान निरंजन सिंह जी जो हैं, ये बहुत स्पष्ट वक्ता हैं, बोलते ठीक हैं, खुलकर बोल देते हैं, आपकी बुराई बता देंगे, अच्छाई बता देंगे, लेकिन आदमी हैं काम के मौके पर काम आने वाले हैं, तो हम इनसे तदरूप व्यवहार करेंगे। अगर ये कोई बात कह भी देंगे, मैंने देखा आर्य समाज के भीतर ये प्रधान जी कभी कभी, कहाँ गए शास्त्री जी, उनको तो ख़ास तौर से काशी प्रसाद जी को बोल देते हैं बहुत कुछ, और काशी प्रसाद जी हंस देते हैं। तो मैंने कहा बड़ा अच्छी बात है, ये जो है क्या क्या बोल देते हैं काशी प्रसाद को, और काशी प्रसाद जी हंस के मुस्कुरा करके चले जाते, कोई बात नहीं। जो न जानता होगा इनका स्वभाव, वो जब ये कोई बात कहेंगे तो भिड़ जाएगा कि आप प्रधान हो गए तो क्या हो गए, हमको इस प्रकार से आप बेइज्जत करेंगे सबके सामने, सभा के सामने, भिड़ जाएगा इनसे, तो मामला ख़त्म, दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो पता लगा ये कि आप ईश्वर को मानना हो, चाहे किसी विद्वान को मानना हो, चाहे किसी व्यक्ति को मानना हो, चाहे किसी वस्तु को मानना हो, पहले उसके बारे में जान लीजिए, वो कैसा है, उसके गुण क्या हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराई हैं। कहते दुर्वासा ऋषि थे, बहुत क्रोधी थे, तो उनसे मांग लिया हाथ जोड़ करके, तो उन्होंने दे दिया वरदान, ले जाओ। और अगर आप ज़रा भी उनसे उनको रुष्ट करके, उनकी कोई बात पसंद नहीं आई तो शाप दे दिया फट से। तो आदमी सतर्क हो जाता है। तो मानना तब चाहिए, विश्वास तब करना चाहिए, आस्था तब रखनी चाहिए जब उसको आप ठोक बजा करके परख लीजिए व्यक्ति है कैसा। तो इस प्रकार से हमको न केवल धर्म को जानना है, और ये जान के चलिए, प्रारंभ में मैंने कहा था कि धर्म जो है वो सत्य होता है, और इसलिए धर्म एक होता है, जो सत्य एक होता है। तो जहाँ पर बहुत सी बातें हों, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो गड़बड़ है। एक ईश्वर है, ठीक चल जाएगी, सबकी बात चल जाएगी। अनेक देवता हैं, सबके अलग अलग काम बटे हुए हैं, पता नहीं चलता है इसमें कि कौन सुप्रीम कौन है। एक व्यक्ति अपने घर के भीतर तमाम कैलेंडर लगाए हुए था, फोटो लगाए हुए था, सब देवी देवताओं के, सबके, जो गुरु नानक का भी लगा हुआ था और महावीर स्वामी भी लगा हुआ था, और सबके लगे हुए थे। मुझसे पूछा मैंने, कहा भाई ये क्या है भाई, किसके मानने वाले, हनुमान जी के हो कि गणेश जी के हो कि राम, किसके हो, तुम्हारा कौन आराध्य है? तो कहने जी मैं तो सबको लगा दिया फ़ोटो मैंने, पता नहीं कौन सच्चे हों इसमें, कौन झूठे हो जाएं। अब अगर हम किसी के नहीं लगाता तो रगड़ देगा उठा के हमको बाद में। तो इसलिए जो भी सही है, हम एक बार अगरबत्ती जलाते हैं तो ऐसे घुमाते हुए पूरा घूम लेते हैं, कौन एक मिनट लगता है, उसका कंप्लीट हो गया। तो इसमें ईश्वर कौन है, पता नहीं कौन ईश्वर है, सभी ईश्वर हैं। तो आप सोच लीजिए, इस आर्य समाज की छोटी सी चीज़ है, इसका प्रधान आपने एक व्यक्ति को बनाया, सबको प्रधान बना दीजिए, तब तो नहीं काम चलेगा। तो ये पूरा संसार जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का एक सुप्रीम पावर तो कोई होना चाहिए। कोई हिंदू पुराने का पंडित आके बता दे कि सुप्रीम पावर कौन है, शिव हैं या विष्णु हैं या ब्रह्मा हैं या गणेश हैं या कौन है, तो ईश्वर कोई नहीं कहता इनको। बहुत बचपन से मैं सुनता चला रहा हूँ, सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश देवी और गणेश, 5 हो गए ना। ये क्या है? देव, 5 देव रक्षा करें। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी देव हैं, ईश्वर नहीं है। इसीलिए उनका नाम जो लिखते हैं तो पीछे ओम लगा देते हैं, ईश्वर का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, सब में ओम लगा हुआ है। अर्थात ईश्वर के साथ, यहाँ तक कि साईं जो मुसलमान था, उसकी भी मूर्ति पर लोग जाते हैं तो ओम साईं राम,
उसमें भी ओम लगा देते हैं, साईं में भी ओम लगा दिया, मुसलमान था वो पर ओम लगा दिया साथ में। अर्थात ये लोग ओम नहीं है, बिना ओम के ओम नमः शिवाय के वैसे शाब्दिक अर्थ मैं जो करता हूँ, बाकी वेदालंकार जी तो विद्वान व्याकरण के हैं, गलती होगा हमको समझा देंगे बाद में। ओम नमः शिवाय का मतलब ये समझता हूँ, शिवाय चतुर्थी में विभक्ति में इस समय है, मैं शिव को नमस्कार करता हूँ। मैं शिव 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 माने कल्याणकारी, मैं कल्याणकारी ओम को नमस्कार करता हूँ। ओम नमः, ओम को परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ जो कि कल्याणकारी है। तो विशेषण यहाँ पर शिव जो है वो संज्ञा नहीं है बल्कि विशेषण है। शिव माने कल्याणकारी, तो कल्याणकारी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से मेरे आज का जो जिस्ट है, सारांश है, वो संक्षेप में ये है। पहली बात कि जो सत्य है वही धर्म है, सत्य एक है इससे धर्म भी एक है। धर्म अपरिवर्तनीय है, धर्म वो है जो वेदों में कहा गया है, क्योंकि वेद परमात्मा के दिए हुए ज्ञान है, और कोई भी चीज़ परमात्मा के प्राकृतिक नियमों के विरोध में नहीं हो सकता है। अगर विरोध में हमको लग रहा है तो कुछ समझने में हमारी कमी हो गई है, ऐसा हम करेंगे तो इन तमाम से जो ये ढोंग आडंबर पाखंड है इससे बचे रह सकेंगे। हेतु बहुत लंबा प्रधान जी।